क्लास 7 में जो है आज पढ़ेंगे इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो यदि हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमको एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स जो है क्लोज्ड अंडर एडिशन है। ठीक है। इफ़ वी ऐड टू इंटीजर्स वी गेट एन इंटीजर, देन वी से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 17 और 23 को यदि हम ऐड करें तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपको 40 जो है मिलेगा। तो 40 भी क्या है? एक इंटीजर है। ऐसे ही -10 एंड +3 इसको ऐड करते हैं तो -7 मिलता है। तो यह -7 भी एक निगेटिव इंटीजर है। इसी प्रकार 27 एंड प्लस -27 इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। इस तरह -35 एंड -10 को हम ऐड करते हैं तो -45 होता है और -45 भी एक इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी को, एडिशन के प्रॉपर्टी को कि दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह से यहाँ दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके लिए हम देख रहे हैं एग्जाम्पल है। वी नो दैट 3 + 5 = 5 + 3। यदि हम नंबर का ऑर्डर बदल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। 3 + 5 भी 8 होगा और 5 + 3 भी 8 होगा। ऐसे ही जो है और भी एग्जाम्पल, जैसे 5 + -6, तो 5 + -6 करें या -6 + 5 करें, दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 आए। इसी तरह -8 + -9 को हम लिख सकते हैं -9 + -8। -2 + 3 को हम लिख सकते हैं 3 + -2। इसी प्रकार -4 + -5 को हम ऑर्डर चेंज कर दें तो -5 + -4 लिख सकते हैं। -2 + 0 को हम लिख सकते हैं 0 + -2। तो वह प्रॉपर्टी जिसमें नंबर्स का जो क्रम है, ऑर्डर है, बदलने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है। इन जनरल यदि आपको लिखना है इन जनरल तो हम कह सकते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a + b = b + a। तो इसमें ऑर्डर चेंज करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इस रूल को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपको पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। टेक 3 इंटीजर्स 2, 3 एंड 5 और इसको हम ऐड करते हैं। तो तीनों नंबर को ऐड करना है तो हम 2 + 3 + 5, चाहें तो पहले 3 + 5 को ऐड कर लें तो 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा और 2 में 8 को जोड़ेंगे 10 आएगा। दूसरा तरीका हम 2 और 3 को पहले ऐड कर लें और फिर 5 को ऐड करें तो यहाँ 2 + 3 5 होगा और 5 + 5 10 हो जाएगा। यानी यहाँ दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 10 के बराबर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 इंटीजर्स को यदि ऐड करना है तो चाहे लास्ट 2 इंटीजर को ऐड कर लीजिए फिर पहले को ऐड करिए, या पहले 2 इंटीजर को ऐड कर लीजिए फिर तीसरे को ऐड करिए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, या इन जनरल हम कह सकते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b and c, a + b + c
को एक बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखें, फिर से लिखें, तो यह बराबर होता है। तो इस ऐसा यदि रूल लागू होता है तो हम कहते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ चौथा जो प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है? तो व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 और -8 प्लस 0 इक्वल टू -8। तो यहाँ 0 को ऐड करने पर वही नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यह 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। देयरफॉर 0 जिसको हम ऐसे लिखते हैं 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे 4 रूल पढ़ा है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथा है एडिटिव आइडेंटिटी।